यह कहानी 11वीं शताब्दी की है। 11वीं शताब्दी में पंजाब का एक गांव, जहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम लोना था। उसका संबंध नीची जाति से था। नीची जाति में पैदा होने के बाद भी वह बहुत ही सुंदर थी। उस गांव में ऊंची जाति के भी लोग रहते थे। एक परिवार था जिसमें कि 11 लड़के थे। उन ठाकुरों के परिवार में भी वह लड़की बहुत प्रसिद्ध थी और उनकी कुदृष्टि भी उस पर पड़ चुकी थी। उसके भाइयों को बहुत डर लगा रहता था। अभी वह पूरी तरह से युवा भी नहीं हुई थी कि उसके भाइयों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन ससुराल में उसकी बनी नहीं और पति से लड़ झगड़ कर वह अपने मायके आ गई। और अब उनके लिए एक और भी समस्या हो गई, क्योंकि एक तो नीची जाति, दूसरे अपार सुंदरता। कहते हैं ना कि अगर गरीब की लड़की सुंदर हो तो वह एक समस्या ही बन जाती है। ठीक ऐसा ही लोना के साथ हुआ। कहते हैं कि उस गांव के दबंग ठाकुरों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया। जिसके कारण उसने प्रण लिया कि वह उनसे बदला लेगी और इसके लिए वह सोचती है कि मुझे तंत्र विद्या का सहारा लेना पड़ेगा। उसने दिल्ली में योगिनों के बारे में सुना था कि वह तंत्र विद्या जानती हैं। वह उनके पास पहुंच जाती है और उनसे तंत्र विद्या सीखने की गुजारिश करती है, लेकिन वह उसे सिखाने से मना कर देती हैं। वह कहती हैं कि तुम वहीं जाओ, तुम असम जाओ, कामरूप में बहुत अच्छे गुरु हैं, उनसे तुम तंत्र विद्या सीखो। क्योंकि वह सोच रही थी कि यह इतनी छोटी लड़की है, असम का नाम सुनकर यह वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन लोना ने हिम्मत नहीं हारी। उस युग में वह, जबकि यातायात के भी इतने साधन नहीं थे, वह किसी तरह असम पहुंची। अब उसे एक अच्छे गुरु की तलाश थी। वह गुरु की तलाश करते करते इस्माइल योगी के पास पहुंची। उसने इस्माइल योगी को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देश में वह तंत्र विद्या सीखने लगी। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि वह अपने गुरु से आगे निकल गई। वो कहते हैं ना कहावत कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी बन गया। यही लोना के साथ हुआ। इस्माइल योगी को गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए उसके पास अपने शरीर के अलावा और कुछ भी नहीं था और इस्माइल योगी ने भी उसका खूब भोग किया। लोना अब कोई कमजोर स्त्री नहीं रह चुकी थी। वह अद्भुत शक्तियों की मालकिन बन चुकी थी। अब उसे अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना था। वह पंजाब के उसी गांव में, उसी घर में पहुंचती है जहां पर दरिंदगी की वारदात उसके साथ हुई थी। वह अपने सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंच जाती है। वहां एक युवक सोया हुआ था। वह उसे उठाती है। उसे देखकर वह कांपने लगता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते वह जंगल में पहुंच जाता है। अचानक से वह ऊंचाई पे उठ जाता है और नीचे गिरता है और नीचे गिरने के बाद रक्त की धारा बहने से उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ लोना का सूक्ष्म शरीर भी था। धीरे धीरे करके उसने उस 11 ठाकुरों के परिवार को बर्बाद कर दिया। एक के बाद एक सबकी मृत्यु होती गई और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी दबी जुबान में लोना का ही नाम ले रहे थे। उस घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इधर लोना ने अपनी अद्भुत विद्या और तपस्या के बल पर तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली। उस समय असम में सुहीम नाम के बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके महल में एक विधवा स्त्री न्याय मांगने के लिए आई। राजा ने उसकी पूरी बात सुनी और जिस पर उसने आरोप लगाया था उसकी छानबीन कराई। वह साहूकार बहुत ही धनी था। उसके खिलाफ किसी ने मुंह नहीं खोला, जिसके कारण राजा को कोई सबूत नहीं मिला और राजा ने उस साहूकार को निर्दोष साबित कर दिया। वह स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने कहा
अन्याय, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं लोना के पास जाऊंगी। हे राजन, आपसे अच्छी तो लोना है। कहते हैं कि वह लोना के पास जाती है और लोना अपनी तंत्र विद्या से उस साहूकार के मलमूत्र को बंद कर देती है। वह भागा भागा लोना के पास जाता है और उसके चरणों में गिर जाता है और लोना कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम उस स्त्री से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मरता क्या ना करता, साहूकार ने वैसा ही किया। उसने उस ब्राह्मणी से माफी मांगी और यह भी कहा कि वह आगे से ऐसा किसी के साथ भी नहीं करेगा। जब यह बात चारों तरफ फैल गई कि राजा के भी न्याय से ज्यादा अनमोल है लोना चमारी का न्याय, बात अधिकारियों से होते होते राजा तक पहुंची। अब राजा को उत्सुकता हो गई कि ऐसी कौन सी अद्भुत नारी है जिसके सामने मैं फीका पड़ रहा हूँ। वह अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि उस स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन उनके दरबारी में से ही एक मंत्री बताते हैं कि वह किसी से मिलती जुलती नहीं है। अगर किसी को लोना से मिलना है तो उसे साधारण वस्त्रों में उनके आश्रम में जाना होगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था। वह लोना से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि उन्होंने वैसा ही किया। साधारण वेश धारण किया और अपने कुछ मंत्रियों के साथ लोना के आश्रम की तरफ चले गए। जब राजा ने लोना को देखा तो वह उसके रूप जाल में पूरी तरह फंस गए। एक तो उसकी तपस्या का बल था और दूसरी वह बचपन से ही अद्वितीय सुंदरी थी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। वह उससे अपने मन की बात कहना चाहते थे, लेकिन वह थे तो राजा ही। पहली मुलाकात में वह यह सब कैसे कह सकते थे। वह उससे सामान्य बातचीत करके वापस आ जाते हैं और जब वह अपने महल में आते हैं तो वह बहुत बेचैन हो जाते हैं। वह लोना के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके थे। अब वह उसे पाना चाहते थे। फिर वह दोबारा उसके पास जाते हैं, वही साधारण वस्त्र धारण करके। राजा रूप बदलकर जाते हैं। लोना उन्हें देखते ही पहचान लेती है। वह राजा से कहती है कि हे राजन, आपको रूप बदल कर आने की क्या आवश्यकता थी? आप तो राजा हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। तब राजा कहते हैं कि मैं राजा होऊंगा पर आपके लिए नहीं। आपके लिए तो मैं एक प्रेमी हूँ। मैं एक याचक हूँ और आपसे प्रेम की भीख मांगता हूँ। कृपया आप मुझे अपना प्रेम प्रदान करें। लोना कहती है कि नहीं, मैं इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी साधना पर इसका फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगी। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। एक बार सोचकर देख लीजिए लोना, आपको राजरानी का पद दिया जाएगा और यहाँ तक कि मेरी सारी शक्तियाँ आपकी होगी। मैं आपके अधीन काम करूँगा और आप राजरानी रहेंगी तो अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगी। एक तांत्रिक रहकर आप कितने लोगों का भला करेगी। तब लोना ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई भी सुख नहीं लूंगी और यदि मैं राजरानी बनी तो मुझे महल में ही रहना होगा और मुझे आपके साथ संभोग भी करना होगा। यह सारे दैहिक सुख के अंतर्गत ही आते हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी साधना ऐसा करने से खंडित हो जाएगी और मैं अपने लक्ष्य के प्रति भी आदर्शवादी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हे राजन, आप मुझे क्षमा करें। राजा उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोना नहीं मानती है। राजा वापस चले जाते हैं। फिर उन्हें यह महसूस हो जाता है कि मैं इसे इस तरह से हासिल नहीं कर पाऊंगा। फिर वह एक तांत्रिक को जानते थे। वह उसके पास जाते हैं और उससे सारी बातें बताते हैं। वह तांत्रिक और कोई नहीं, सिद्धेश्वर अघोरी था। राजा को उस पर पूर्ण विश्वास था। वह राजा से कहता है कि आप चिंता ना करो राजन, आप परेशान ना हो, मैं लोना को आपके कदमों में झुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। वह बहुत बेचैनी से अपने महल जाते हैं और उनके दिन बहुत मुश्किल से बीत रहे थे। वह तांत्रिक लोना पर अपने मंत्रों का प्रयोग करने लगता है, लेकिन उसके मंत्र
निष्फल हो रहे थे। वह बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। वह एक के बाद दूसरा उससे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र तंत्र उस पर कर रहा था, लेकिन लोना भी सतर्क हो गई थी। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उस पर वार कर रहा है। वह भी इन सब पर ध्यान देने लगी। अघोरी सिद्धेश्वर बहुत गुस्से में आ गया। उसने सोचा, मैं तो इसे कोई साधारण स्त्री समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत पहुंची हुई तांत्रिक लग रही है। फिर वह गुस्से में उसके निवास स्थान पर जाता है और जब वह वहां पहुंचता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज़ सुनकर लोना बाहर आती है और लोना अघोरी को देखकर समझ जाती है कि यह वही तांत्रिक है जो मुझ पर तरह तरह से वार कर रहा था। अघोरी उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि देख, सीधी तरीके से मान जा, वरना जान से जाएगी। तू राजा से शादी कर ले, इतना अच्छा तुझे मौका मिल रहा है। तू क्या है? मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती कि कोई राजा उस पर मेहरबान हो। इज्जत की जिंदगी मिल रही है, मान जा वरना जान से जाएगी। तब लोना कहती है कि नहीं, मैं राजा से शादी नहीं कर सकती। मैंने इतने दिन से साधना की है, क्या मैं उसे खाक में मिला दूंगी? तुम जो भी करना है तुम्हें कर लो, लेकिन मैं तो शादी नहीं करने वाली हूँ। जब वह लोना की यह बात सुनता है तो बहुत गुस्सा होता है और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच 1 घंटे तक युद्ध चलता है। सिद्धेश्वर को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह सोचता है कि अब मैं इसे बताता हूँ, और वह लोना के ऊपर एक वर्जित क्रूर मारन का प्रयोग करता है। इसका प्रयोग करना वर्जित था। उसके प्रयोग करते ही सिद्धेश्वर की भी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। अब लोना को मौका मिल जाता है। वह माँ कामाख्या को याद करते हुए अशक्त करने वाले एक भयंकर तंत्र का प्रयोग उस अघोरी पर कर दिया। उस तंत्र के प्रयोग से अघोरी की ज्ञानेंद्रियां विचलित हो गईं। वह गूंगा, बहरा, लंगड़ा, अंधा और कोढ़ी हो गया। यानी कि उसकी आंखें, उसके कान, उसकी नाक, उसकी जीभ आदि भी काम करना बंद कर चुकी थीं। उसके शरीर की त्वचा पर कोढ़ उत्पन्न हो गया और अंततः वह अशक्त हो गया। अब वह वार करने के काबिल रहा ही नहीं। फिर लोना उसे अपने आश्रम में ले गई और उसने उस अघोरी का इलाज करना आरंभ किया। लेकिन उसने सोचा यह सब राजा के कारण हुआ है। वह सोचती है कि मैं राजा को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी। वह राजा के सपने में आती है और कहती है कि हे राजन, मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको हृदय से माफ़ी मांगनी होगी और आप मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं डालेंगे, चाहे वह विवाह करने का ही प्रस्ताव क्यों ना हो। राजा को स्वप्न की बात समझ में आती है। वह दूसरे दिन लोना के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं प्रेम तो आपसे करता हूँ, पर आप पर अब कोई दबाव नहीं डालूंगा। आप मुझे क्षमा करें। लोना ने भी उदारता दिखाते हुए राजा को क्षमा कर दिया। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।